हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग चैनल ए टू लर्निंग हब में। मैं आपका होस्ट सद्दाम हुसैन आज लेके आ चुका हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर सिस्टम। इस चैप्टर को हम 2 क्लासेस में कवर करेंगे। आज की पहली क्लास में हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स और फाइनली द रियल नंबर्स को कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ बोनस टॉपिक्स जैसे कि प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स और ओड नंबर्स को भी कवर करेंगे। और आज के कवर किए गए टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये है हमारा नंबर लाइन, जिसे हिंदी में हम संख्या रेखा कहते हैं। ये है हमारे नंबर लाइन का ओरिजिन यानी 0। इस साइड में है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, दूसरी साइड में है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन। अब मान लेते हैं कि कोई बंदा यहाँ ओरिजिन पे खड़ा है। वो एक थैला लेता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। साथ ही साथ रास्ते में आने वाले इन नंबरों को भी कलेक्ट करता रहता है। तो उसका कलेक्शन कुछ इस तरह से होगा 1 2 3 4 और ये कलेक्शन इनफाइनाइट नंबर तक चलता चला जाएगा। इसी कलेक्शन को हम कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसे हम कैपिटल लेटर n से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में हम इसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब मान लीजिए वो बंदा वापस आता है और उस पॉइंट जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था यानी पॉइंट 0 को भी अपने कलेक्शन में ऐड कर लेता है। तब उसका कलेक्शन कुछ इस तरह से दिखाई देगा 0 1 2 3 4 5 और ये इनफाइनाइट नंबर तक चलता चला जाएगा। इसी कलेक्शन को हम कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कहते हैं, जिसे हम कैपिटल लेटर W से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में हम इसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब मान लेते हैं कि वो बंदा फर्दर पीछे की तरफ आता है और इन नंबरों को भी अपने कलेक्शन में ऐड कर लेता है। तो अब उसका कलेक्शन कुछ इस तरह से दिखाई देगा 0 1 2 3 और ये इनफाइनाइट नंबर तक चलता चला जाएगा। साथ ही साथ -1 -2 -3 और ये -इंफिनिटी तक चलता चला जाएगा। तो इस कलेक्शन को हम कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स कहते हैं, जिसे हम कैपिटल लेटर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में हम इसे पूर्णांक कहते हैं। अब शायद आपको लग रहा होगा कि हमारे कलेक्शन में -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक सारे नंबर मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे कलेक्शन में अभी भी वो सारे नंबर मौजूद नहीं है जो कि बटे के फॉर्म में होते हैं, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि 1/2 -4/3 7/4 इस तरह के नंबर हमारे कलेक्शन में मौजूद नहीं है। इन नंबरों को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अगर रेशनल नंबर के डेफिनेशन की बात करें तो अ नंबर R इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q both are integers and Q not is equal to 0। यानी वो सारे नंबर जिसे हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन यही है कि P और Q दोनों जो है इंटीजर्स होने चाहिए और साथ ही साथ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि -7/4 3/2 10/11 इस तरह के नंबर। साथ ही साथ हमारे इंटीजर जैसे कि 7, अब हम इसे 7/1 भी लिख सकते हैं और ये कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, मतलब कि ये दोनों के दोनों इंटीजर है और ये यानी कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। तो इन तरह के नंबर को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो अगर हम इन तरह के नंबर को भी अपने कलेक्शन में ऐड कर लेते हैं तो हमारा कलेक्शन कुछ इस तरह से होगा -10/2
3 -7/4 -1 0 1 10/3 और ये इनफाइनाइट नंबर तक चलता चला जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या हमारा कलेक्शन कंप्लीट हो गया है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे इस कलेक्शन में वो सारे नंबर मौजूद नहीं हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि नंबर √2, √3, √5, 0.10, 110, 111, और ये आगे चलता चला जाएगा। पाई, इस तरह के नंबर अभी भी हमारे कलेक्शन में मौजूद नहीं है। इन नंबरों को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अगर इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन की बात करें तो अ नंबर s इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहां p और q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इन नंबरों को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q बोथ इंटीजर्स हैं और q का मान 0 नहीं है, जैसे कि √2, √3, √5, 0.10, 111, 110, और ये आगे चलता चला जाएगा। पाई, इस तरह के नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख पा रहे हैं, लेकिन ये जो 22/7 है ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई का अप्रोक्स वैल्यू है। इन दोनों में एक बात ध्यान देने वाली है, किन्हीं दो नंबरों के बीच में, यानी कोई नंबर a और b है तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर मौजूद होते हैं। ठीक उसी तरह से कोई दो नंबरों के बीच में a b के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर भी मौजूद होते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। तो अगर हम इन तरह के नंबर, यानी कि वो सारे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनका एक कलेक्शन बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगा, और इसमें भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर का एक कलेक्शन होगा। इस कलेक्शन को हम कलेक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इसे हम कैपिटल लेटर P से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में हम इसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब अगर हम रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं और इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों के कलेक्शन को आपस में मिला देते हैं, तो जो हमारा नया कलेक्शन बनेगा उसे ही हम कलेक्शन ऑफ रियल नंबर कहते हैं। यानी कि रियल नंबर के कलेक्शन में हमारा रेशनल नंबर्स और इन दोनों कलेक्शन के सारे नंबर मौजूद होते हैं। और ये अब हमारा कलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसमें सारे के सारे नंबर मौजूद हैं, यानी कि इस कलेक्शन के बाहर अब हमारा कोई भी नंबर बचा हुआ नहीं है। अभी तक आपने कुछ बातें नोटिस की होंगी, जैसे कि हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में मौजूद हैं। तो आप यूँ बोल सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक उसी तरह से आप बोल सकते हैं कि सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, क्योंकि आप देखिए इस कलेक्शन में सारे के सारे होल नंबर मौजूद हैं, लेकिन सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी मौजूद हैं। उसी तरह से आप बोल सकते हैं कि सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस तरह के नंबर, ये हमारे इंटीजर्स के कलेक्शन में मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि हमारा रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट है। यानी कि रेशनल नंबर के कलेक्शन में और इर्रेशनल नंबर के कलेक्शन में कोई भी कॉमन नंबर मौजूद नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारा रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का कलेक्शन आपस में मिलकर रियल नंबर का कलेक्शन बनाता है।
तो उम्मीद है कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें जो कि हमें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी कि सभी के सभी रियल नंबर को हम अपने नंबर लाइन पे किसी यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर, यानी कि हमारा इस नंबर लाइन पे मौजूद सभी पॉइंट किसी न किसी यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हमारा पहला बोनस टॉपिक है प्राइम नंबर्स, जिसे हम हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं, और इसका डेफिनेशन होता है प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी ये पहला तो नेचुरल नंबर्स होते हैं और दूसरा ये नंबर एक और खुद से डिवाइड होते हैं। तीसरा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो इन्हें डिवाइड कर पाएगा। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो इनका सिर्फ दो फैक्टर होता है, एक और ये नंबर खुद। अब ये कौन कौन नंबर होते हैं? तो ये होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ये चलते चले जाएंगे। अब हो सकता है कुछ लोगों के मन में सवाल उठेगा कि जीरो जीरो क्यों नहीं होता है प्राइम नंबर? पहली बात तो ये एक नेचुरल नंबर ही नहीं है। दूसरा, नंबर एक ये क्यों नहीं होता है प्राइम नंबर? तो जैसा कि मैंने बताया कि इनका दो फैक्टर होना चाहिए और एक का तो फैक्टर सिर्फ एक ही होता है, दो। हाँ, दो एक ऐसा नंबर है जो कि एक से भी डिवाइड हो जाता है और ये खुद से डिवाइड होता है। ठीक उसी तरीके से तीन, जो कि एक से डिवाइड हो जाता है, तीन से डिवाइड हो जाता है। ठीक उसी तरीके से पाँच, एक से डिवाइड होता है, पाँच से डिवाइड होता है। और इस तरह से आप इजीली समझ पाएंगे कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि इनका फैक्टर सिर्फ दो ही होता है, एक नंबर एक और दूसरा वो खुद। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि दो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि एक इवन नंबर है। इसके अलावा सारे के सारे प्राइम नंबर ओड नंबर होते हैं। अगर वो इवन नंबर होगा तो उसका एक तीसरा फैक्टर दो भी हो जाएगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कंपोजिट नंबर्स, जिसे हम हिंदी में भाज्य संख्याएं कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय वन नंबर इटसेल्फ एंड एटलीस्ट वन मोर नंबर। ये भी नेचुरल नंबर्स ही होते हैं और इनका कंडीशन है कि ये एक से डिवाइड हो जाएगा, खुद से डिवाइड हो जाएगा और एक तीसरा नंबर भी कोई होना चाहिए जिससे ये डिवाइड होता हो, यानी इसके कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि कौन से नंबर हैं जो कि कंपोजिट नंबर हैं? जीरो, जीरो तो नेचुरल नंबर है नहीं। एक, एक का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और इसका कंडीशन है कि कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए। दो तो हमारा प्राइम नंबर है, तीन भी हमारा प्राइम नंबर है। तो हमारा जो पहला कंपोजिट नंबर होगा वो होगा चार, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वन होगा, टू होगा और फोर होगा। उसके बाद पाँच, पाँच जो है हमारा प्राइम नंबर है। छः, छः एक से भी कट जाता है, छः से भी कट जाता है, दो से भी कट जाता है, तीन से भी कट जाता है। आठ एक से भी कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा, चार से भी कट जाएगा, आठ से भी कट जाएगा। तो हमारा कंपोजिट नंबर जो है वो चार से स्टार्ट होता है। चार, छः, आठ, नौ, दस और इस तरह से होते चले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवन नंबर, जिसे हिंदी में हम सम संख्याएं कहते हैं। एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय टू इज कॉल्ड एज एन इवन नंबर, यानी वो सारे नंबर जो कि दो से इजीली डिवाइड हो जाएंगे उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। साथ ही साथ इसमें ऐसा कुछ कंडीशन भी नहीं है कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी इवन नंबर हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी इवन नंबर हो सकते हैं। तो हमारा इवन नंबर कुछ इस तरह से हो सकता है -6, 0, 8। तो आप समझ सकते हैं कि इवन नंबर कौन होंगे, वो सारे नंबर जो कि दो से एग्जैक्टली पूरी पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं आना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है
odd numbers, any number that cannot be exactly divided by 2 is called an odd number, यानी वो सारे नंबर जो कि 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पाते हैं, यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, उसे हम odd नंबर कहते हैं। और यहाँ भी कंडीशन नहीं है कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, जैसा कि हमारा odd नंबर हो सकता है 1, 3, 5, 7, माइनस भी हो सकते हैं, जैसे कि -3, -5 ये भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने वाली है, जैसे कि अगर कोई नंबर हमें दिया गया है तो वो इवन है कि ओड है, उससे पहचानने का सबसे इजी तरीका है कि अगर उस नंबर के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 अगर इन सब में से कोई अंक मौजूद होता है तो वो इवन नंबर होगा, और अगर इसके अलावा कोई और नंबर मौजूद होता है जैसे 1, 3, 5, 7, 9 तो ये सारे ओड नंबर होंगे। तो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, दूसरा हमने पढ़ा होल नंबर्स, तीसरा हमने पढ़ा इंटीजर्स, चौथा हमने पढ़ा रेशनल नंबर्स, पांचवा हमने पढ़ा इर्रेशनल नंबर्स, छठा हमने पढ़ा रियल नंबर्स। इसके अलावा बोनस के तौर पे हमने पढ़ा प्राइम नंबर्स, उसके अलावा हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर्स, साथ ही साथ हमने पढ़ा इवन नंबर्स और ओड नंबर्स। तो आशा है कि ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, जैसे कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब इसके दो मेथड होते हैं। इसमें पहला मेथड कुछ ऐसे है कि हमारा पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 दिया हुआ है, बीच में हमको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो पहला तो हमको ऐसे इन दोनों नंबर के बीच का नंबर निकालना होगा, तो वो कुछ होगा 1, 3/2 और 2। ठीक है, इसी प्रोसेस को जारी रखना पड़ेगा। तो 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, ये हुआ दूसरा नंबर। तीसरा नंबर ये हुआ। चौथा नंबर होगा कुछ ऐसा। पांचवा नंबर ऐसे है, होगा 1, 2 एकम 2, 3, 5, 2, 2, 4, 3/2, 2 दूना 4, 3, 7 बटा में 4, और ये हो गया 2। इसी प्रोसेस को आगे रखते हुए हमारा अगला नंबर कुछ इस तरह से निकलेगा 1 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर होगा 5/4 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद 3/2, उसके बाद हो जाएगा 3/2 प्लस 7/4 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद 7/4, उसके बाद 2। तो हमारा 5 नंबर, पहला हो गया ये वाला नंबर, दूसरा हो गया ये वाला नंबर, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। इसका एक इजी प्रोसेस भी है, तो चलिए इजी प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, पहला तो आपको नंबर दिया हुआ है 1 और दिया हुआ है 2। साथ ही साथ आपको बोला गया है कि आपको बीच में 5 रेशनल नंबर लाने हैं।
तो सिंपली आप 5 प्लस 1 यानी कि 6 हुआ। इस 1 को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/1। अब ये जो है इसे नीचे में हम 6 से गुना कर देंगे, लेकिन इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ऊपर भी 6 से गुना करेंगे। ठीक उसी तरीके से हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं और इसे भी हम ऊपर नीचे दोनों तरफ 6 से गुना कर देंगे। तो हमारा नंबर कुछ इस तरह से होगा 6/6 और यहाँ पे होगा 12/6। अब सिंपली यहाँ पे हम जोड़ते जाएंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। आपने ये बात नोटिस की होगी कि हमने बहुत ही आसानी से हमारा 1, 2, 3, 4 और 5 रेशनल नंबर निकाल लिया है। तो ये हमारा एक इजी मेथड है। कोशिश कीजिएगा कि आप एग्जाम में इसी मेथड से सवाल बनाएं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा और इन टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट बचते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब हम इस चैप्टर का दूसरा क्लास लेके आएँ तो आपके पास भी नोटिफिकेशन चला जाए। तो मिलते हैं इस चैप्टर के अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।